कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। संत महात्मा क्या कहते हैं? साधन जितने बताए जाते हैं, जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं वो हमें साधन बताते हैं। जैसे अंग्रेजी बोलने के लिए पहले ABCD सिखाई जाती है, मैथ करने के लिए 1 2 3 4 सिखाई जाते हैं, AIE सिखाए जाते हैं। उन साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। उसमें बात ये, साधन भी भक्ति है और साध्य भी भक्ति है। जिस साधन का निचोड़ भक्ति होगा वो परम प्रेम की तरफ जाएगा, जिसका साधन केवल माया की तरफ आएगा। गीता में 2 निष्ठा बताई गई हैं। मैंने पहले भी कहा था, सांख्य योग और कर्म योग की। भक्ति योग को निष्ठा नहीं बताई। तो भक्त भगवान निष्ठ होते हैं। भक्ति 2 तरह की होती है, एक साधन भक्ति, एक साध्य भक्ति। ये भी आपको कहा, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और आत्मनिवेदन। नवदा भक्ति के अंदर ये सब बातें आती हैं। किसी ने पूछा कि राधा कृष्ण ये क्या हैं? अब ध्यान से सुनिएगा। जो सिद्ध भक्ति है, प्रेम की प्राप्ति है, और भगवान में प्रेम होता है, वो 2 तरह की होती है। जैसे पति पत्नी होते हैं, पिता अपनी कन्या को पति को अर्पित कर देता है तो उसका गोत्र पति का गोत्र हो जाता है, वो उसकी जाति की हो जाती है, उसके गोत्र की हो जाती है। वो अपना नाम ना हो, गोत्र भी ना हो, रूप भी ना हो, आत्मनिवेदन भक्ति है। यानी हमें अपना नाम मिटाना है, भगवान के प्रेम में मिटाना है, तो भक्ति हो जाएगी। पति पत्नी दोनों मिलने से गृहस्थ होता है। पति पत्नी का आधा भाग है, पत्नी पति का आधा भाग है, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान है आधे, और आधा रूप है राधा रानी का, और आधे रूप से स्वयं 2 भाग हो गए, तो दोनों भगवत स्वरूप हो गए। दोनों भगवत स्वरूप हो गए। अभी जो यहाँ पर हमारे यहाँ 2 भक्त लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रश्न किया था, अब लग गया सत्संग में सुन लो कि राधा रानी का प्राकट्य कैसे होता है। राधा रानी का प्राकट्य भगवान के हृदय से होता है। भगवान अपने आप को लीला में 2 बनाने के लिए प्रेम रूप, शक्ति रूप, यानी अपनी प्राण शक्ति के रूप में राधा को प्राकट्य करते हैं। राधा और कृष्ण 2 नहीं हैं, इसलिए इनका विवाह नहीं होता। आदमी अपने आप से कैसे विवाह करेगा? विवाह करने के लिए एक लड़का और एक लड़की की जरूरत पड़ती है। यहाँ तो कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही कृष्ण है, जिसको मैंने कई बार कहा अद्वैत एक तत्व है, राधा तत्व प्रधान।
ताको दूसरो नाम है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। राधा कहती हैं तुम मेरी आत्मा, कृष्ण कहते हैं तुम मेरी आत्मा। ये दो शरीर नजर आते हैं आप हम लोगों को लीला में, ये दो नहीं हैं। ऐसे ही राम सीता ये दो नहीं हैं, अद्वैत एक तत्व है। जैसे शंकर और पार्वती हमें दोनों दो नजर आते हैं, ये तो भगवान हम लोगों को बताने के लिए। अब आप सोचो, सब जीवों में परमात्मा एक, तो कौन बड़ा और कौन छोटा? तो अज्ञान को मिटाना चाहिए। ये तो भगवान लीला के लिए अपने आप को दो में विभक्त कर लेते हैं। ये दो होते नहीं हैं, एक भाव है। ये गोपी भगवान का प्रेमी जो है, ये भाव भक्ति का काम है। ये बड़ी कठिन है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे। तो राधा का प्राकट्य भगवान के हृदय से होता है, और वो प्रेमा शक्ति जिसे कहते हैं रास, भगवान श्री कृष्ण उसी प्रेमा शक्ति से प्रेम खींच करके जीवों को बरसाते रहते हैं। ये जो आप हम लोग आत्मा कहलाते हैं, ये इसी भगवान की लादनी शक्ति राधा रानी के अंश हैं, और इसीलिए हम भगवान से मिलना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, निष्कर्ष ये निकला कि शरीरों का सदा अभाव है। अभाव माने प्रति क्षण शरीर मर रहा है। बैठे बैठे, आज सैटरडे है, संडे अब आराम करेंगे। आराम करोगे कि मरोगे? आराम का तो मतलब है आराम, राम तो आए नहीं। अब रामायण घर में रख ली, उससे राम आ गए। रामायण का मतलब क्या? जब आपका हृदय राम का घर बन जाए। अयन माने घर, लोग जानते नहीं रामायण का मतलब अयन माने घर। राम आपका हृदय बन जाए तब रामायण का प्राकट्य होता है। तो निष्कर्ष ये निकला, शरीरों का सदा अभाव है, और शरीरी का, आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा मरती नहीं, और शरीर, आप हम लोग देखो हर वर्ष जन्मदिन मनाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, शरीर मर रहा है, हम जन्मदिन मना रहे हैं। इतने साल मर चुका, अब ये बोलना बुरा लगता है। हम इतने साल के हो गए, ये कहना अच्छा लगता है। अरे भगवान को धन्यवाद दो कि तूने इतनी लंबी आयु दी, और मैं अभी तक भी जागा नहीं। मैं अभी तक भी जागा नहीं। मैं मोह निशा रात्रि में सोया पड़ा हुआ हूं। जीव जागा जब जानिए, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए। तो कहने का तात्पर्य, आत्मा मरती नहीं, शरीर प्रतिक्षण मर रहा है। तो रोज रोते रहो बैठे हुए कि पतिदेव आप तो कल से आज तक 24 घंटे मर चुके हो, मैं दुख मना रही हूं, आंसू बहा रही हूं। एक दिन पूरा मरेगा, और होना क्या है? शरीर तो पंचमहाभूत का मरेगा ही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कि हे अर्जुन, इन दोनों बातों का दुख नहीं मनाना चाहिए। अब इसको और गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं। जो आदि और अंत में नहीं है, यानी शरीर मां के गर्भ से पहले नहीं था, ये शरीर बाद में रहेगा नहीं। यानी ना इसका आदि है ना इसका अंत है। उसका नहीं पना नित्य निरंतर मिट रहा है। जो आदि और अंत में है, उसका है पना नित्य निरंतर है। राम सुखदास जी क्या करते थे, है और हूं में अंतर समझ लो। है माने आत्मा है, और जहां तुम्हारे अंदर शरीर का भाव आ गया, मैं हूं, यह अज्ञान आ गया। आत्मा कभी मरेगी नहीं, क्योंकि इसका जन्म नहीं होता। आत्मा का जन्म नहीं होता। हमने कई बार कहा
कोई आपसे पूछे आपकी उम्र कितनी है, जितनी भगवान की। भगवान से पूछ लो जाके उनकी उम्र कितनी है। अच्छा, भगवान की उम्र कितनी, जितनी हमारी। ये रटने की जरूरत नहीं। ये शरीर मरने वाले। अच्छा मुझे बताओ, कितने शरीरों की उम्र तुम्हें याद है? हम करोड़ों शरीर में आके जा चुके। जिस काम के लिए आए इस शरीर में, वो काम तो किया नहीं। तो इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आदि और अंत में नहीं है, उसका नहीं पना नित्य निरंतर, तथा जो आदि और अंत में है, उसका है पना नित्य निरंतर। है मिटेगा नहीं, और जो प्रतिक्षण मृत्यु की ओर जा रहा है वो रहेगा नहीं। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है, वो असत शरीर है। शरीर क्या है? असत। अब आप देखो, कई बार आपसे कहा भगवान को कहते हो सच्चिदानंद, सत और चित और आनंद। तो आप भी तो सत हो, आप आत्मा हो। आपको ज्ञान नहीं है, आप शरीर मानते हो मरने वाले को, अपने को। आप भी चित, जैसे भगवान चेतन, आप भी चेतन। भगवान आनंद स्वरूप, आप भी आनंद स्वरूप। लेकिन हम नहीं जानते कि भगवान सच्चिदानंद नहीं, मैं भी सच्चिदानंद हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान बहुत मुश्किल से उपजता है। तो कहने का तात्पर्य, असत शरीर है और उसका है पना नित्य निरंतर, वो सत शरीरी है। सत माने जो सदा रहने वाला है, आत्मा सत है। और चित, चेतन, ये शरीर एक दिन जड़ हो जाएगा। फिर आप मुंह में घुसाओगे, जाएगा नहीं, ये बोलेगा नहीं, क्योंकि ये चेतन नहीं है। और आप और हम लोग जिस शरीर में जाएंगे उसी की भाषा बोलने लगेंगे। और आनंद, जब आत्मज्ञान उपज जाए तो आप आनंद स्वरूप हो जाते हो। इसी को कहा जाता है कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव, रियलाइजेशन, ये कौन करेगा? आप बताओ, परमात्मा की अनुभूति का कौन करेगा? आप अपने मन की मलिनता को देखते रहते हो। मन में विचार उठते हैं, आज बेटी के घर जाना है, आज बेटे ने ये कहा, आज पापा ने ये कहा, आज मम्मा ने ये कहा। अभी वहाँ है नहीं वो कहने वाले, मन में विचार आ रहे हैं। ऐसे मन में ये विचार नहीं आ रहा कि ये मन को शक्ति देने वाला कौन है। ये मुर्दा शरीर जो संसार की टू तू करता रहता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जैसे रात को सपना देखते हैं, सपने में कोई नहीं कहता झूठा। सुबह सब कहते हैं अरे बेकार सपना देखा, झूठा सपना था। हमें रात को 1 करोड़ की लॉटरी निकली, सुबह फिर खाकपति के खाकपति, कहाँ गया वो पैसा। ऐसे ही ये जो दिन में हम सपना देख रहे हैं, ये मेरा महल, ये मेरा मकान, ये मेरी औलाद, ये मेरा परिवार, ये मेरा मकान। जिस दिन आंख बंद, क्लीन स्लेट, आप एक बार भी नहीं कह सकते ये क्या मेरा और क्या मेरा नहीं। इसलिए कहा गया, बतेरा सो लिया रे मुसाफिर जाग। अभी आप हम लोग जागे नहीं हैं। आप हम लोगों को लगता है ना जागे, वो शरीर जागता है, आप नहीं जागे। और शरीर आपके कारण ही जागता है, वरना मुर्दा शरीर कैसे उठेगा? आप बताओ, रात को सब कुछ भूल के सोए आनंद में, आपके कारण ये शरीर उठा। जिस दिन आत्मा निकल गई, बहुत से लोग कहते हैं हमारे वो तो रात को सोते के सोते रह गए। तो क्या निकल गया उनमें से? सुबह शरीर उठा क्यों नहीं? नहीं उठा नहीं। रात को सोए, हाँ बात करके खा पी के खूब अच्छे से बोल के सोए हैं, फिर सुबह ऐसा क्या हो गया? जो उसके अंदर चेतनता थी, सत था, आनंद था, वो निकल गया। अब शरीर को लेकर के रोते रहो बैठे हुए, ये अज्ञान है। जब तक सीतारामाचार्य जी ने बहुत शॉर्टकट में कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। ये शरीर
देव दुर्लभ है, देवताओं को नहीं मिलता। देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं। तो असत के साथ हमारा नित्य वियोग, नोट कर लो। असत माने झूठा, मरने वाला शरीर, इससे हमारा नित्य वियोग हो रहा है। हम एक मकान में रहते हैं, हाँ मकान में रहते हैं, अरे 100 साल पुराना हो गया, ईंट भी इसकी ऐसी हो गई, मसाला भी झड़ गया। उसे तो देख रहे हैं, शरीर नहीं नजर आ रहा कि शरीर भी इतने वर्ष का हो गया, ये भी जर्जर हो गया, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, घुटने जवाब दे गए, कमर लटक गई, आंखों पर चश्मा चढ़ गया, कानों से सुनना बंद हो गया। ये अनुभूति नहीं होती। क्या हम बचपन में ऐसे थे? अब ऐसे क्यों नहीं है? वो बचपन मर गया। तो असत के साथ हमारा नित्य वियोग है, नोट कर लो इस चीज को। और सत के साथ हमारा नित्य योग है। यानी सत माने परमात्मा और सत माने आत्मा। इसीलिए इसी को सत्संग कहते हैं। दो सत हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सत्य सत्य सत्संग। दो सत मिल जाएं तो सत्संग है, वरना कुसंग है। दो सत माने मैं आत्मा बन के गुरु की शरण में गया और गुरु ने मुझे आत्मज्ञान करा दिया, तो दो सत मिल गए, तो सत्संग होगा। सत्य सत्य सत्संग गोविंद राधे प्रेम पिपाशा। अब गुरु क्या करेगा? प्रेम की प्यास लगा देगा। कैसी प्यास लगा देगा? बस बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे, नर देह जिसने दिया सो प्रिय दरस आए दिखाए दे। ये किसी माँ बाप की देन नहीं है शरीर, ये परमात्मा की कृपा से उन्हें माध्यम बनाया गया है। जैसे मैंने कहा, कोई कुम्हार अपने चाक पर अगर घड़ा बनाता है, वो भी कहता है ये मेरे घड़े हैं, देखो मैंने इसमें अपना नाम लिख दिया है। अब उसे पूछो बेटा तू इसमें मिट्टी बना था? नहीं नहीं मिट्टी तो नहीं बना मैं। अच्छा तू इसमें अग्नि में तूने इसे तपाया, अग्नि बना था? नहीं अग्नि भी नहीं बना। अच्छा पानी तो तू बना होगा मिट्टी गीली करने के लिए? नहीं मैं पानी भी नहीं बना। आप सोचो, ऐसे ही अज्ञान हम लोगों को है, फिर हमारे को आत्मज्ञान क्या खाक होगा? गुरु की शरण में जाते हैं लेकिन गुरु की बात मानते नहीं। गुरु को तो खूब मानते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। इसलिए ये गहराई से समझना होगा। क्या? असत के साथ हमारा नित्य वियोग हो रहा है। झूठा मरेगा। देखो हम बच्चे थे, हमारे पापा जवान थे, हम जवान हो गए, हमारे पापा बूढ़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, पापा जाते रहे। हमने बचपन में पापा को जवान देखा, उनके कंधे पे चढ़ के चलते थे, अब कहां गए पापा? रोक नहीं सके तुम। यानी रोज आंखों से देखते हैं लेकिन हमारे बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, हम फिर भी जागते नहीं हैं। इसलिए सब नोट करो, असत के साथ हमारा नित्य वियोग है। क्यों? जिसके साथ हुआ संयोग, लिख लो, उसके साथ 100% होगा वियोग। बच्चा पैदा हुआ, एक दिन मरेगा, या तुम मरोगे या वो मरेगा। और जिसके साथ नित्य योग है, क्या बताओ? आत्मा का परमात्मा के साथ कभी वियोग नहीं हुआ। और आपको मैंने कई बार कहा, जब लोग पूछते ना हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी, हमें भगवान कैसे मिलेंगे, मैं हमेशा कहता हूं डोंट आस्क मी द रॉन्ग क्वेश्चन। भगवान ही था, भगवान ही है, भगवान ही रहेगा जो तुम्हें मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। इसलिए कई बार जब आपसे निवेदन करते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा
कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। अरे मनुष्य शरीर मिल गया, भगवान दो कृपा कर चुके, कहाँ से जीव जंतुओं से निकाल के मनुष्य शरीर में लाए। और दूसरी कृपा, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। और हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। आप हम लोग किसी भी गुरु का सत्संग सुने, जब तक आत्मज्ञान नहीं उपजेगा, नतीजा ठन ठन गोपाल। आप सारे वेद शास्त्र रट लो, रामायण रट लो, गीता भागवत रट लो, इनसे क्या होगा? असली चीज आत्मज्ञान है। एक बार ये ज्ञान उपजा तो नित्य योग का अनुभव हो गया। नित्य योग माने परमात्मा के साथ था, परमात्मा के साथ हूं और परमात्मा के साथ ही रहूंगा, बस। इसी को कहा गया आनंद मध्य सिंधु तब वासा। तो हे पुण्य आत्माओं, थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बस मन बुद्धि के, मैंने कई बार कहा, सत्संग मन बुद्धि से मत सुना करो। मन बुद्धि का कटोरा उल्टा करके सुना करो। आप सीधा करके सुनते हो और इसके अंदर माइक मन, माइक बुद्धि, माइक रिजल्ट निकालेगा। शरणागति का मतलब क्या? मन बुद्धि को गुरु के चरणों में मिटा दो। हमारे गुरुदेव जब कहते थे गधे की अकल से समझो, हमने एक दिन गधे बन गए, बस बन गए तो बन गए। और मैंने अभी कल कहा था आपको, अभी भी मैं अपने आप को गधे से घोड़ा हो गया हूं, बस। इसीलिए आप लोगों की सेवा करने के लिए मेरे लिए तो यही मंदिर है। आप आत्मा हो, अगर सोच के देखो, अगर मैं शमशान भूमि में जाकर के मुर्दों को सत्संग सुना सकूं, ये पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं सुना सकते। तो सत का संग कौन कर सकता है? आत्मा। आप सब पुण्य आत्मा हो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा।